एक महान विचार जैसे कहानी को गढ़ता है, वैसे ही रतनगढ़ शहर की रचना की गई है। रतनगढ़ को जानना, जो कि भारत में मध्य प्रदेश के नीमच जिले में स्थित है, क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये ऐसा शहर है जो पूरी दुनिया से अभी भी अछूता है। ये पर्यटन का एक मुख्य स्थल बन सकता है, क्योंकि प्रकृति ने इसको इतना कुछ दिया है जो बहुत ही कम शहरों को दिया गया है। यहाँ पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, मंदिर हैं, तीर्थ स्थान हैं, बहुत कुछ देखने जैसा है जो अभी तक भारत के या विदेशी लोगों ने नहीं देखा है। राजस्थान में या अन्य मध्य प्रदेश के शहरों में विदेशी पर्यटक या अन्य तीर्थयात्री घूमने आते हैं, लेकिन रतनगढ़ के पास इतना कुछ है जिसको देखा जाना बाकी है। क्योंकि उन चीज़ों को अगर नहीं देखेंगे तो जीवन में कुछ अधूरा रह जाएगा। घोरा जी जैसे इसका स्थान है, तो यहाँ पर 2 प्राचीन कुंड बने हुए हैं। काला जी, घोरा जी की मूर्तियाँ स्थापित हैं जो काफ़ी चमत्कारिक हैं, जिनके बारे कहा जाता है कि जो एक बार दर्शन कर लेता है उनकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसे कई तीर्थ स्थान हैं जो राजस्थान के निकट पड़ने के कारण कुछ राजस्थान में, कुछ मध्य प्रदेश में है। तिलस्वा जोगनिया माता जी, ये ऐसे स्थान है जो सिंगोली से राजस्थान की ओर जाते हैं। मैनाल है, ये सब उसके आसपास है। तिलस्वा महाराज का वर्णन पुराणों में भी है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है अध्ययन का जो रतनगढ़ उसकी पूर्ति नहीं करता है। कामाखेड़ता जाट से 10-15 किलोमीटर दूर ऐसी झील है जो अंतर्राष्ट्रीय झील है, जहाँ विदेशी पक्षी आते हैं, ठंड के दिनों में प्रवास करते हैं। सागा रानी का प्राचीन मंदिर है, झरकिया महादेव है, गोरा जी तो है ही, मोड़िया महादेव है, जरार के बाग हैं। यहाँ पर शैल चित्र भी पाए गए हैं जो आदि मानव के प्राचीन काल में रहने की निशानी बताते हैं। अरावली की जो श्रृंखला है वह अत्यंत प्राचीन है, जिसका इतिहासकार बताते हैं कि यह पृथ्वी की सबसे पुरानी श्रृंखला है। यहाँ पर प्राकृतिक गुफाएं उत्खनन में मिली हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मानव निर्मित हो सकती है, लेकिन कहीं से वो मानव निर्मित होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। यहाँ पर नदी दरवाजे के आसपास प्रमुख देवी देवताओं के स्थान हैं। गुंजाली नदी अत्यंत पवित्र मानी जाती है, जिसकी प्रतिदिन आराधना की जाती है। माताएं बहनें प्रति दिवस दीपक लगाती हैं। और गोरा जी के बारे में कहा जाता है कि राजा रतन सिंह ने जब शासन किया था तब उसका निर्माण हुआ था। कम से कम 800 से 1000 वर्ष पुराना इसका इतिहास जाता है। किले के ऊपर भी माता राम जानकी जी का मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार किया गया है। और किले के ऊपर भी अत्यंत रमणीक स्थानों का निर्माण किया जा रहा है। भव्य हनुमान जी का मंदिर है, शबरी माता का मंदिर स्थापित किया गया है, जो वर्तमान में चबूतरे पर माता जी को स्थापित किया गया है। एक बगीचे का निर्माण भी किया जा रहा है। इससे लगता है कि उसके पर्यटन का अत्यंत विकास होगा। आसपास कई दुकानें रोड पे सिंगोली मार्ग पर बन चुकी हैं, जो कि पर्यटन के लिए एक प्रमुख उद्देश्य हो सकता है। और रोड के आसपास भी प्राचीन मंदिर हैं, नव मंदिरों का निर्माण हुआ है। प्राकृतिक गुफा जो मिली है आटों के निर्माण के दौरान, उसका दृश्य ये दिखाया जा रहा है। इसके पास में ही एक लकीर सी जाती हुई दिख रही है, जो उस समय जब अत्यंत लाखों वर्ष पूर्व ज्वालामुखी से जो पर्वत बने उस समय जो गैसें निकली होगी, वो इस मार्ग से बाहर निकली होगी, और उसी के कारण ये पोला स्थान जो बन गया है, जिसे हम प्राकृतिक गुफा कह सकते हैं। क्योंकि मानव निर्मित
होती तो वो खुदाई के दौरान नहीं मिलती। उसका मुंह जरूर कहीं कहीं होता, ऊपर भी इसका मुंह नहीं मिला और नीचे भी नहीं मिला। ये सिर्फ अत्यंत प्राचीन काल की जो प्राकृतिक घटनाएं हुए उसका सबूत प्रस्तुत करता है। इसके अंदर जाने पर मार्ग अत्यंत संकीर्ण होता जाता है और इसका और छोर पता नहीं चलता है, क्योंकि आगे नहीं जाया जा सकता है। आधुनिक यंत्रों द्वारा ही कैमरे को पहुंचाकर पता लगा। यह माता जानकी का मंदिर है, जो भगवान राम, लक्ष्मण और सीता सहित स्थापित ये मूर्तियां हैं, जो किले के ऊपर स्थित है। यह अत्यंत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर प्राचीन भगवान राम, जानकी और लक्ष्मण जी की मूर्तियां थी, जो 2-3 बार चोरी होने पर अब मिली नहीं है। उसके बाद ये नई मूर्तियां स्थापित की गई है। अष्ट धातु की मूर्तियां रतनगढ़ थाने में रहती हैं, जो डोल 11 पर पूरे ग्राम में भ्रमण कराया जाता है। और दशहरे के दिन रावण का वध करने के लिए भी भगवान श्री राम दशहरा मैदान तक आते हैं और उसके बाद रावण दहन किया जाता है। माता शबरी की यह मूर्ति इस किले की शोभा को बहुत बढ़ा रही हैं और शाम के समय का यह वक्त यहाँ पर काफ़ी शांति देता है, सुकून देता है। जिसको आध्यात्मिक शांति की तलाश है, वह किले पर आकर शाम के समय यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, जो कि अत्यंत रमणीक है। जो अत्यंत पैसा खर्च करने के बाद भी हम दूर दूर जाकर भी नहीं देख सकते, वो सब कुछ यहाँ देखने को मिलता है। यह अत्यंत सुंदर दृश्य है। शेषभुजा माता जी का मंदिर, यह अत्यंत प्राचीन है। यह किले के समय का ही है, राजाओं के समय का है। राजा रतन सिंह जो कि प्रसिद्ध राजा हुए हैं, उससे पहले भी यहाँ किला था ऐसा कहा जाता है। और यह माता जी उस समय की बनी हुई है। रतनगढ़ का शाम का दृश्य है, अत्यंत सुंदर दृश्य, मानो तारे धरती पर बिछ गए हों, धरती पर तारे बिछ आए हों। ये माता जी के दरबार में शेर की मूर्ति स्थापित की गई है। पूरा सुंदर अलौकिक दृश्य है, जो रतनगढ़ को अत्यंत सुंदर बनाता है। चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। आटे अत्यंत सुंदर हो गए हैं। कई शिलालेख इस किले पर प्राप्त होते हैं, जिनको पढ़ना अत्यंत कठिन है। थोड़ा बहुत समझ में आता है, बाकी भाषाविद या इतिहासकारों द्वारा अगर इसका सही से पठन पाठन किया जाए, इतिहास को पुनः खोजने की आवश्यकता है। किले के ऊपर प्राचीन भवनों के अवशेष हैं, बावड़ियाँ हैं, कुएं बने हुए हैं। जाट क्षेत्र में भी घने जंगल हैं और उसमें भी किले और प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। अत्यंत दुर्लभ पक्षी पशु इन वनों में निवास करते हैं, जो यदा कदा जल्दी सुबह या शाम के वक्त दिखाई देते हैं। ये रतनगढ़ के बीच से लिया गया दृश्य है। रतनगढ़ में जो शहर है, वहाँ पे भी अत्यंत प्राचीन मंदिर है। ये राम जानकी का मंदिर है।
ए आने बसो मोरे राम, मन में बसो मोरे राम, आने बसो मोरे राम।
देखने न भूलिए। दशरथ मरण शूर्पणखा नक्ति खरदूषण तृष्णा वध और सीता हरण कथा का प्रथम है। अब आपके सामने रामायण की बात हो पाई, उसके बाद आगे रामलीला का प्रोग्राम है प्रारंभ। हमारे कलाकारों द्वारा आपके मनोरंजन के लिए एक दो भजन, उसके बाद आगे रामलीला का प्रोग्राम है प्रारंभ। दशरथ मरण, सुमंत विलाप, शूर्पणखा नक्ति और सीता हरण। ज्यादा ही ज्यादा पधारे और आज की कथा का नवरात्रि के उपलक्ष्य में एक मातोश्री का भजन आप सभी के बीच में कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करें। अयोध्या के अंदर सभी माता दुखी हुई। पूजे जब लक्ष्मण महतारी कईयो कवन संदेश सुखारी। मुझे याद आया जब लक्ष्मण की माँ मुझसे पूछेगी, सुमन क्या मेरे पुत्र को लेकर आए हो, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा, इस मुंह से उनको कैसे समझाऊंगा। परंतु अभी आधी रात्रि का समय है और सभी सोए हुए हैं। आवाज प्रवेश की न हो दिया की दुआरे। आधी रात्रि का समय है, इस समय रहते रहते ही मुझे महलों में प्रवेश कर देना चाहिए। राम सिया राम सिया
तुम आ गए। जवाब तो मेरे बेटे राम लक्ष्मण मेरे